नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर अवधेश तिवारी भावुक आप सबका रेडियो बूझ के प्रांगण में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। आज पावन पर्व रक्षा बंधन के अवसर पर परम आदरणीय रेडियो बूझ के डायरेक्टर श्री मुकेश गंभीर जी के संरक्षण में आज यह पावन पर्व की काव्य गोष्ठी आयोजित की जा रही है। एक बार पुनः रेडियो बूझ से जुड़े हुए सभी श्रोताओं, दर्शकों का मैं अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आज का यह काव्य समागम बहुत विशेष अवसर के लिए है। यह रक्षाबंधन हम सबके लिए विशेष खुशियों वाला है। भारत मां चांद को हम सब बचपन से जब से देख रहे हैं तब से मामा कहते रहे हैं। yes. और हमारी भारत मां चांद को, चंद्रमा को, चंद्र को एक विशेष राखी, एक विशेष रक्षा का सूत्र, रेशम की डोरी अपने राज चिन्ह के साथ, भारत का जो राज चिन्ह है उसके साथ वो राखी भेजी। हमारा चंद्रयान 3 चंद्रमा पर पहुंचा और वो रक्षा सूत्र, वो रक्षा बंधन परमानेंट रूप में यानी स्थायी रूप में वहां पर अंकित हो गया। अब जब तक ये सृष्टि रहेगी, जब तक ये ब्रह्मांड रहेगा, तब तक हमारा राष्ट्रीय ध्वज, हमारा राष्ट्र चिन्ह वहां पर अंकित रहेगा और भारत मां का भातृ प्रेम, भाई प्रेम भी जीवित रहेगा और हमेशा हम सबको प्रेरणा देता रहेगा। और मोदी जी का भी नाम है। हाँ, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री के सफल नेतृत्व में, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री के सफल नेतृत्व में हमारा देश आज जो विश्व गुरु बनना था, जो महाशक्ति की ओर अग्रसर होना चाहिए था, वो हो रहा है। मोदी जी ने स्पेशली कही हुई है कि अब हम विकसित राष्ट्र की तरफ चल पड़े हैं। और जब हम विकसित राष्ट्र की तरफ चल पड़े हैं तो निश्चित रूप में ये मान करके चलिए कि वो सपना हमारा जरूर पूरा होगा। जब हम पढ़ते थे तब भी हमारा राष्ट्र विकासशील था और आज पढ़ा रहे हैं तब भी विकासशील है। कोई परिवर्तन नहीं बीच में हो पाया, लेकिन जब से ये सशक्त नेतृत्व देश को मिला है तब से हम हर फील्ड में बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। तो हम अपने नेतृत्व को नमन करते हुए 4 पंक्तियां आप लोगों के समक्ष रखते हैं कि हर कोई सरहद पर लड़ ले ऐसा कभी नहीं हो सकता। हर कोई सरहद पर लड़ ले ऐसा कभी नहीं हो सकता और राजनीति में भी प्रधान पद सबको प्राप्त नहीं हो सकता। आओ भावुक तन मन धन से सेवा करें राष्ट्र की अपने। कोई कारण नहीं कि भारत विश्व शक्ति नहीं हो सकता, कोई कारण नहीं कि भारत विकसित राष्ट्र नहीं हो सकता, कोई कारण नहीं कि भारत विकसित राष्ट्र नहीं हो सकता। तो उस विकसित राष्ट्र की शुरुआत के लिए पावन पर्व रक्षाबंधन के लिए कुछ पंक्तियां निवेदित हैं कि सजी हुई थाली हाथों में, सजी हुई थाली हाथों में, अधरों पर मुस्काने और मस्तक चंदन तिलक लगाकर गाएं प्रेम तराने। और भावुक बहनों के हृदयंतर से ममता का रस छलके, भावुक बहनों के हृदयंतर से ममता का रस छलके और भाई बहन का प्यार है अद्भुत, सारा जगह जाने। भाई बहन का प्यार है अद्भुत, सारा जगह जाने। अब मैं यहाँ पर उपस्थित देश की श्रेष्ठ कवयित्रियों में से एक कुछ पंक्तियों द्वारा उन्हें मैं आमंत्रित करता हूं कि वो अपना काव्य पाठ करें कुछ पंक्तियों द्वारा। तो कवि मंचों पर चहक रही हैं, कवि मंचों पर चहक रही हैं, नित नवीनतम लिखकर रचना और सोशल मीडिया पर महक रही हैं बनी सुमन, इनका क्या कहना। और आज यहाँ पर चंद्रकांता जी क्या कुछ लिखकर लाई हैं, आओ सुने हम सब इनको जो स्वयं चांद बनकर आई हैं, जो स्वयं चांद बनकर आई हैं। आदरणीय चंद्रकांता जी, आपका स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम के संचालन कर रहे डॉक्टर अवधेश तिवारी भावुक जी। और सर्वप्रथम मैं आज रेडियो बूझ के सभी दर्शकों को सादर नमस्कार करती हूँ। और आज के इस कार्यक्रम गोष्ठी के लिए मैं मेरे परम आदरणीय डॉक्टर गंभीर जी, जो आज इस कार्यक्रम का संयोजन उनके माध्यम से हो पा रहा है, रेडियो बूझ के माध्यम से,
उनको आज के आमंत्रण के लिए हम सभी कवित्रियों की ओर से सादर आभार व्यक्त करती हूँ। आज का ये कार्यक्रम विशेष आयोजन रेडियो भुज पर किया जा रहा है रक्षाबंधन पर्व पर। और अभी हाल ही में हमने अपना विश्व तिरंगा जो चांद पर हमारा चंद्रयान 3 जो गया, उसको भी लेकर ये विशेष कार्यक्रम है। और इसी कार्यक्रम स्वागत है मैं अपने कुछ भाव विशेष सादर प्रेषित करती हूँ। रक्षाबंधन पर भाई बहन के प्रेम को लेकर। बहना के अति प्रेम का मोली रक्षा तार, बहना के अति प्रेम का मोली रक्षा तार, सदा प्रेम की नींव का बनता है आधार, क्या बात, बहुत सुंदर, बनता है आधार। बहुत। और ये हमारे लिए विशेष गर्व की बात है कि ये मौली रक्षा तार विशेष हमारे चंद्रयान 3 का भी बन पाया इस बार। तो उसके लिए मैं सभी देशवासियों को बधाई भी देती हूँ। और भाई आया द्वार पर बांध प्रेम की डोर, भाई आया द्वार पर बांध प्रेम की डोर, मुख भाई का देख के सजल नैन के कोर, सजल नैन के कोर। बहुत बहुत धन्यवाद। भाई बहन के प्रेम का आज दिवस विशेष, बहना के अति प्रेम का आज दिवस विशेष, रक्षा बंधन पर्व की शुभकामनाएं अशेष, शुभकामनाएं अशेष। और रेडियो भुज की तरफ से रक्षाबंधन पर्व की सभी देशवासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। बहुत बहुत। और चंद्रयान 3 पर भाव विशेष। जा पहुंचा है चंद्रयान चांद की भूमि आन, जा पहुंचा है चंद्रयान चांद की भूमि आन, भारत गौरव शान की बनती है पहचान। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत लाजवाब पहचान। ये भाई बहन के प्रेम और देश प्रेम को समर्पित मेरे भाव विशेष। बहुत मित्रों, अभी आपने आदरणीय चंद्रकांता जी को सुना, उनकी विशेष पंक्तियां, विशेष दोहे, और वो चंद्रयान के द्वारा अपनी भावाभिव्यक्ति कर रही थी। उसके लिए जोरदार तालियां। अब मैं कुछ पंक्तियों द्वारा आज की विशेष ये गाजियाबाद से पधारी हुई कवियत्री को आमंत्रित करता हूं कुछ पंक्तियों द्वारा कि सेवा भाव भरा है इनमें, सेवा भाव भरा है इनमें अद्भुत प्रतिभा की स्वामिनी, और सेवा भाव भरा है इनमें अद्भुत प्रतिभा की स्वामिनी, और कवि मंचों पर जब भी पढ़ती लगती नभ की ये दामिनी। बहुत बढ़िया। और सुंदरता की प्रतिमूर्ति और श्वेता नाम करें चरितार्थ, सुंदरता की प्रतिमूर्ति और श्वेता नाम करें चरितार्थ, और डॉक्टरी पेशे में भी रहकर साहित्य पथ की अनुगामिनी है, साहित्य पथ की अनुगामिनी। आदरणीय श्वेता जी, आपका स्वागत है, अभिनंदन है, आप अपने भाव व्यक्त करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत इस मंच को प्रणाम करती हूँ। आदरणीय मुकेश
मुकेश सर को प्रणाम करती हूँ और आदरणीय अवधेश जी को प्रणाम करती हूँ, अपनी सखियों को, अपनी बहनों को प्रणाम करती हूँ। और आपके सामने जैसे कि अभी हमारी बहन ने इतनी सुंदर रचना सुनाई, तो राखी के लिए और भाई बहन का ये प्रेम अद्भुत प्रेम होता है। और चूंकि मैं भी अपने परिवार में सबसे बड़ी हूँ और भाई बहन का तो प्रेम है ही, साथ ही जब बड़ी बहन होती है तो भाइयों के प्रति एक मातृत्व भी आ जाता है। मैंने वो जिया है, मैंने वो अपने अंदर महसूस किया है, तो अपने भाव रखती हूँ और अपने भाइयों को समर्पित करती हूँ। सुनिएगा। राखी के इस अवसर पर मैं दिल की बात सुनाऊं, भाई मेरे मैं तुझ पर ही बस वारी वारी जाऊं। बहुत सुंदर। राखी के इस अवसर पर मैं दिल की बात सुनाऊं, भाई मेरे मैं तुझ पर ही बस वारी वारी जाऊं। भाई मेरे मैं तुझ पर ही बस वारी वारी जाऊं। देख तुझे मैं प्यार से अपनी आंखें भर भर लाऊं, देख तुझे मैं प्यार से अपनी आंखें भर भर लाऊं। भाई मेरे मैं तुझ पर ही बस वारी वारी जाऊं, भाई मेरे मैं तुझ पर ही बस वारी वारी जाऊं। और बन देखें जी, स्वागत। कि एक ही डाली के हम फूल सारे बहन और भैया, एक ही डाली के हम फूल सारे बहन और भैया, रहे सलामत ये उपवन कहते बाबा मैया, रहे सलामत ये उपवन कहते बाबा मैया। साथ तेरे जब रहती थी मैं बाबुल के घर भैया, साथ तेरे जब रहती थी मैं बाबुल के घर भैया। नटखट तेरी शरारत जैसे जैसे कृष्ण कन्हैया, याद उन्हीं पलों को करके, याद उन्हीं पलों को करके मैं दिल को बहलाऊं। भाई मेरे मैं तुझ पर ही बस वारी वारी, क्या बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, लाजवाब। मैं तुझ पर ही बस वारी वारी जाऊं। और आगे देखें। हाँ, मेरे दो भाई हैं, स्पर्श और निखिल। कि सूरज मेरे चंदा मेरे तुम मेरे दो नैना, क्या बात। सूरज मेरे चंदा मेरे तुम मेरे दो नैना, राम लखन की जोड़ी ऐसी देख मिले मुझे चैना, राम लखन की जोड़ी ऐसी देख मिले मुझे चैना। फूलों फलों आगे बढ़ो हर दिन और हर रहना, देती है दुआएं तुमको आज तुम्हारी बहना, देती है दुआएं तुमको आज तुम्हारी बहना। और तेरे हर संकट, इस पंक्ति पे आपका आशीर्वाद चाहूंगी। हाँ, कि तेरे हर संकट से भैया मैं पहले लड़ जाऊं, भाई मेरे मैं तुझ पर ही बस वारी वारी जाऊं, भाई मेरे मैं तुझ पर ही बस वारी वारी जाऊं। धन्यवाद। और अंतिम बंद देखें इस रचना का कि हर सुख दुख में साथ रहे हम, हर संकट को टाला, हर सुख दुख में साथ रहे हम, हर संकट को टाला। भाई बहन विश्वास की ऐसी निर्मल अद्भुत माला, भाई बहन विश्वास की ऐसी निर्मल अद्भुत माला। मेरे अंतर मन का सारा प्रेम तुझे दे डाला, मैंने अंतर मन का सारा प्रेम तुझे दे डाला। सावन में राखी जब आए झूमे मन मत वाला, सावन में राखी जब आए झूमे मन मत वाला। और अंतिम लाइन देखें। हाँ। मैं ये रेशम डोर बांध तुझे, मैं ये रेशम डोर बांध तुझे फूली ना समाऊं, भाई मेरे मैं तुझ पर ही बस वारी वारी जाऊं। राखी के इस अवसर पर मैं दिल की बात सुनाऊं, भाई मेरे मैं तुझ पर ही बस वारी वारी जाऊं, भाई मेरे मैं तुझ पर ही बस वारी वारी जाऊं। अति सुंदर, लाजवाब, शानदार। अभी आप सब डॉक्टर श्वेता त्यागी जी को सुन रहे थे, उनकी बेहतरीन रचना। वास्तव में बहनें भाइयों के लिए माँ ही होती हैं, और बड़ी बहन विशेष तौर पर। तो बहनों का अनुपम असीमित प्यार, भाइयों के लिए खुशियों का संसार।
और भावुक बहनें अद्भुत, अलौकिक, अनुपम और दुनिया का सर्वश्रेष्ठ उपहार, और दुनिया का सर्वश्रेष्ठ उपहार। डॉक्टर श्वेता जी के लिए एक बार जोरदार तालियां। अब मैं अगली कवियत्री को कुछ शब्दों द्वारा आमंत्रित करता हूं, जो शिक्षाविद के संग संग ये सभी कलाओं में है प्रवीण, शिक्षाविद के संग संग ये सभी कलाओं में है प्रवीण, और अपनी मुस्कानों गीतों से लगती उत्साही और नवीन। और आज निवेदिता जी हैं यहाँ पर अपनी रचनाओं के संग, और जो कवि मंचों में जान फूंक कर उन्हें बना देती रंगीन, जो कवि मंचों पर जान फूंक कर उन्हें बना देती रंगीन। तो आदरणीय निवेदिता शर्मा जी, आपका स्वागत है। आप शब्द सुमन बिखेरिए। बहुत बहुत धन्यवाद भावुक जी। सर्वप्रथम तो माँ शारदे को नमन करती हूँ। भावुक जी और मुकेश जी को बहुत बहुत आभार कि उन्होंने मुझे यहाँ पर आमंत्रित किया। जैसा सभी को पता है कि रक्षाबंधन का पावन पर्व आ रहा है, तो कुछ पंक्तियाँ पहले रक्षाबंधन पर सुनाती हूँ। सबसे सुंदर सबसे पावन राखी का त्योहार, रेशम की डोरी से बांधा है बहना ने प्यार, बदले सारे रिश्ते नाते, बदले ये संसार, बदले सारे रिश्ते नाते, बदले ये संसार, लेकिन नहीं बदलता भाई बहन क्या बात, क्या बात, बहुत नहीं बदलता भाई बहन का प्यार। बहुत सुंदर। और अभी एक ऐसी घटना घटी कि पूरे विश्व में हमारा नाम हो गया है। प्रथम बार हमारे यहाँ का पहुंचा है। बहुत गर्व की, बहुत अभिमान की बात है हमारे लिए। तो 4 पंक्तियां उस पर भी आपको सुनाती हूँ। जी जी। दुनिया भर में हो रहा भारत का गुणगान। एक बात ध्यान रखिएगा कि हमने तो चांद पर अपना तिरंगा फहराया है, और हमारे पड़ोसी जो है अपने झंडे पर चांद सजाते हैं। वो बेचारे वहां तक पहुंच नहीं पाए, तो उसी में संतुष्ट हो जाते हैं कि भाई झंडे पर ही बना लिया। तो सुनिएगा, दुनिया भर में हो रहा भारत का गुणगान, सारा विश्व देखता मेरा देश महान, चांद सितारों तक हम पहुंचा चंद्रयान, चांद सितारों तक हम पहुंचा चंद्रयान, और पड़ोसी रहा बनाता झंडे, और पड़ोसी रहा बनाता झंडे पर चांद निशान। क्या बात, बहुत बढ़िया, लाजवाब। दुनिया भर में हो रहा भारत का गुणगान। और अभी हमारा स्वतंत्रता दिवस भी निकला है, तो एक गीत आप लोग को जो अपने देश पर समर्पित है, अपने देश के प्रति, वो सुनाती हूँ। तालियों से साथ दीजिएगा तो। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, स्वागत है आपका। सबसे सुंदर सबसे न्यारा मेरा हिंदुस्तान, ये है प्यारा हिंदुस्तान, ये है मेरा हिंदुस्तान, षड ऋतुएं इसकी भूमि पर आकर नर्तन करती, षड ऋतुएं इसकी भूमि पर आकर नर्तन करती, जो ही चंपा और चमेली इसमें आरंग हरती, कभी बरसती रिमझिम बूंदे,
या मीठी बोली में राम नाम को गाता, तोता या मीठी बोली में राम नाम को गाता, अमृत दायिनी गैया को मासा पूजा जाता, यहाँ मयूरा नृत्य दिखाता, यहाँ मयूरा नृत्य दिखाता, कोयल गाती गान रे मेरा हिंदुस्तान, मेरा प्यारा हिंदुस्तान। अमरनाथ केदार यहाँ पर कितने पावन धाम, अमरनाथ केदार यहाँ पर कितने पावन धाम, काशी विश्वनाथ यहीं पर यहाँ पे अक्षरधाम, क्या बहुत बढ़िया। काशी विश्वनाथ यहीं पर यहाँ पे अक्षरधाम, गगन चूमते मंदिर इसके, गगन चूमते मंदिर इसके, सूरज करे प्रणाम, ये है मेरा हिंदुस्तान, मेरा प्यारा हिंदुस्तान। और देखिए पीछे अतीत की तरफ ले जाती हूँ। हरिश्चंद्र जी सतयुग में सत्य का मार्ग दिखाते, त्रेता युग में प्रभु राम आदर्श का पाठ पढ़ाते, हरिश्चंद्र जी सतयुग में सत्य का मार्ग दिखाते, त्रेता युग में प्रभु राम आदर्श का पाठ पढ़ाते, द्वापर में केशव देते हैं, द्वापर में केशव देते हैं हमको गीता ज्ञान, ये है मेरा हिंदुस्तान, मेरा प्यारा हिंदुस्तान। और ये नया बंद मैंने अभी बाद में इसमें ऐड किया था। चंदा मामा की कहानी अम्मा हमें सुनाती, चंदा मामा की कहानी अम्मा हमें सुनाती, थाली में भर करके पानी उसको पास बुलाती, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मामा की कहानी अम्मा हमें सुनाती, थाली में भर करके पानी उसको पास बुलाती, आज उसी चंदा पर पहुंचा, आज उसी चंदा पर पहुंचा अपना चंद्रयान, क्या बहुत बढ़िया, हिंदुस्तान। और अंतिम पंक्ति है, सत्य सनातन शाश्वत सुंदर ये है देश हमारा, सारी वसुधा ही कुटुंब है इसने सदा विचारा, सत्य सनातन शाश्वत सुंदर ये है देश हमारा, सारी वसुधा ही कुटुंब है इसने सदा विचारा, मानवता हित जीना मरना, मानवता हित जीना मरना है इसकी पहचान, ये है मेरा हिंदुस्तान, मेरा प्यारा हिंदुस्तान, मेरा प्यारा हिंदुस्तान। धन्यवाद। बहुत बढ़िया, लाजवाब, शानदार, बहुत सुंदर। अभी आप आदरणीय निवेदिता शर्मा जी को सुन रहे थे। हमारा प्यारा हिंदुस्तान निसंदेह पूरी दुनिया में सबसे अद्भुत अनोखा हमारा देश है, और अब हमारा देश दुनिया को नेतृत्व दे रहा है, ये हमारे लिए गौरव का विषय है। जैसा हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री ने कहा कि अब हम चांद पर पहुंच गए हैं तो वहां का टूर भी होगा, तो और निकट अब चांद हमारे, और निकट अब चांद हमारे नहीं रहा अब दूर, और जब चाहे उससे मिल लेना उसको अब मत घूर, और आजादी के अमृत काल में भावुक ये उपलब्धि मिली, और चांद बनेगा पिकनिक स्थल जब मन हो कर लेना टूर, जब मन हो कर लेना टूर। अब मैं कुछ शब्दों द्वारा शब्द सुमन बिखेर कर अपनी आमंत्रित अगली कवयित्री को आमंत्रित कर रहा हूं। कुछ शब्दों द्वारा, सुघड़ सुशील सौम्य बहुत है, सुघड़ सुशील सौम्य बहुत हैं भारतीयता की पहचान, और अपनी जोशीली वाणी से काव्य समारोहों की शान, और अपने भावों शब्दों से ये जनमन की सेवा को तत्पर, और ऐसी हैं लोकेश चौधरी
जिनका बहुत अधिक है मान, जिनका बहुत अधिक है मान। आदरणीय लोकेश चौधरी जी, आपका स्वागत है, अभिनंदन। बहुत बहुत धन्यवाद अधीश जी। आप सभी प्रबुद्धजनों को नमस्कार करते हुए माँ शारदी को नमन और मेरे देश की पवित्र मिट्टी को नमन करते हुए मैं अपनी बातें रखती हूँ। हाँ जी, सबसे पहले क्योंकि रक्षाबंधन भी आ रहा है, एक तरफ तो हमारे फौजी भाई सरहदों पर माँ भारती की रक्षा करते हैं और हमारे कुछ भाई देश के अंदर, उन्हें अपनी कौन सी जिम्मेदारी निभानी चाहिए उसके बारे में एक छोटी सी कविता लिखी है। क्योंकि आज देश में जो बेटियों के साथ हो रहा है, तो मैं अपने हिंदुस्तानी भाइयों से आह्वान करना चाहती हूँ। स्वागत है। राखी की महिमा को समझो मेरे भाई, राखी की गरिमा को बचा लो मेरे भाई। दबी हुई बहनों की जो सिसकियां हैं, उनको सुन लो मेरे भाई। बहनों की आबरूओं को सड़कों पर ला रहे हैं, कलयुग के राक्षस तांडव मचा रहे हैं। देश के सपूतों, मैं अपने हिंदुस्तानी भाइयों से कहना चाहती हूँ कि देश के सपूतों जागो मेरे भाई। हमें नाज है तुम पर, इतिहास जानता है। सह रहे हो ये अन्याय कैसे दिल न मानता है। फांसी पर चढ़ाओ ऐसे दरिंदों को मेरे भाई, राखी की गरिमा को समझो मेरे भाई। बहनों के बहते हुए आंसू अब न्याय मांगते हैं, मासूम बच्चियों का प्रतिशोध मांगते हैं। फौलादी क्रांतिकारी खून है तुम में। मैं अपने हिंदुस्तानी भाइयों से कहना चाहती हूँ कि हम तो वो हैं जिन्होंने शेरों के भी दांत गिने हुए हैं। हमारे रक्त में आज भी वही हिमाकत है, तो अपने उस रक्त को जगाओ और जो कलयुग के जो राक्षस हैं, इनको इनके हाल तक पहुंचाओ। कि बहनों के बहते हुए आंसू अब न्याय मांगते हैं, मासूम बच्चियों का प्रतिशोध मांगते हैं। फौलादी क्रांतिकारी खून है तुम में, अपने फर्ज को ना भूलो। फिर से वही राम राज्य लेकर आओ मेरे भाई, राखी की गरिमा को बचा लो मेरे भाई, राखी की महिमा को बचा लो मेरे भाई। बहुत 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 अच्छे। और 2 लाइन भाइयों के लिए लिखी थी आज प्यार से। हाँ जी, मेरे जितने भी भाई हैं सभी को समर्पित हैं। कि दिल को सुकून मिलता है भाई तेरे मुस्कुराने से। घर में रौनक आ जाती है भाई तेरे आ जाने से। और जो भाई सरहदों पर होते हैं, नहीं आ पाते तीज त्योहार पर, उन्हीं के लिए कि भाई माँ की आंखों का नूर, पिता की लाठी है तू, भाभी का सिंदूर, बहन की राखी है तू। और त्योहार सा लगता है, त्योहार लगता है जब फौजी भाई छुट्टी आते हैं, तो उनके घर का माहौल एक उत्सव जैसा होता है। उनकी तो होली, दिवाली, राखी सब कुछ तभी मनता है कि भाई त्योहार सा लगता है, खुशियों का अंबार लगता है। तेरे होने से ये घर पूरा संसार लगता है, तेरे होने से ये घर पूरा संसार। लाजवाब। अभी आप आदरणीय लोकेश चौधरी जी को सुन रहे थे। उनका संदेश बिल्कुल स्पष्ट था कि फौजी भाई हो या भारत के कोई भी हो, उन्हें बहनों की रक्षा का प्रण लेना है। और जो घटनाएं घट रही हैं आज के समय में, उनसे हम सबको दूर ही रहना होगा। तभी हमारा देश एक तरफ तो G20 की अध्यक्षता कर रहा है, अयम निजः परोवेति गणना लघुचेत साम, उदार चरिता नाम तू वसुधैव कुटुंबकम। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि 1 अर्थ 1 फैमिली 1 फ्यूचर। तो जब हम पूरी वसुधा की बात कर रहे हैं, तो हमें निश्चित रूप में अपनी बहनों की, बेटियों की रक्षा का दायित्व भी निभाना होगा। और आज इस पावन पर्व पर मैं रेडियो बूझ के माध्यम से संपूर्ण विश्व को यह संदेश देना चाहता हूं कि बहनें, बेटियां हमारी धरोहर है और ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी है, सामाजिक जिम्मेदारी है, राष्ट्रीय जिम्मेदारी है कि हम अपने दायित्व को समझें। पर्व है रक्षाबंधन का, राखी बांधो प्यारी बहना। पर्व है रक्षाबंधन का, राखी बांधो प्यारी बहना। और प्रीत के धागों के बंधन में स्नेह का उमड़ रहा संसार, और सारे जग में सबसे सच्चा
भाई बहन का होता प्यार। बहुत सुंदर। और हर भाई का यही है कहना, राखी बांधो प्यारी बहन। बहुत सुंदर। और सावन में बारिश की बूंदें मधुरिम संगीत सुनाती हैं। सावन का महीना भी चल रहा है, तो सावन में बारिश की बूंदें मधुरिम संगीत सुनाती हैं और मेघों की मृदु ढोल ताप पर वसुंधरा मुस्काती है। और शीतल पवन हमेशा बहना और राखी बांधो प्यारी। और वसुधा ने भावुक चांद को, जैसे अभी आपने देखा, वसुधा ने भावुक चंद्र को सतरंगी राखी पहनाई और बिजली चमकी, खुशियों से रिमझिम वर्षा आई। आप सब देखते हैं जब भी इंद्रधनुष निकलता है तो राखी ही है। तब उसके बाद बरसात होती है। तो वसुधा ने भावुक चंद्र को सतरंगी राखी पहनाई और बिजली चमकी, खुशियों से रिमझिम वर्षा आई। और स्वस्थ सुखी सदा तुम रहना, राखी बांधो प्यारी बहन। राखी बांधो प्यारी बहन। और सावन में जब झूला झूलें, सावन चल रहा है तो इसमें झूला झूला जाता है, कजरी गाई जाती है। तो कुछ पंक्तियां कि सावन में जब झूला झूलें, छम छम बजती पायल और खन खन करती चूड़ी, नैनों में मुस्काए काजल। और कजरी गाएं भावुक सखियां, सावन की मदमस्त बहार और हंसी खुशी से भरी धरा है, रिमझिम बरसे बादल, रिमझिम बरसे बादल। तो सावन की बरसात जो होती है वो रिमझिम होती है। अब चूंकि हमने आप सबका परिचय दिया, अब अपना परिचय हम स्वयं ही दे देते हैं। तो गांव तिवारीपुर वासी, मेरा नाम अवधेश तिवारी है, अवध से हूँ और मेरे गांव का नाम भी तिवारीपुर है। तो मैं गांव तिवारीपुर वासी और पावन अयोध्या मेरा धाम और 9 कवियों संग अवसर पाना, उनके संग करना कुछ काम। और शिक्षार्थी हूँ साहित्य जगत का, अवधेश तिवारी मेरा नाम। और मन से मैं अति भावुक हूँ, राष्ट्र वंदना करता हूँ। और शिक्षार्थी हूँ साहित्य जगत का, अवधेश तिवारी मेरा नाम, अवधेश तिवारी मेरा नाम। मित्रों, भारत प्रथम देश बना चंद्र के दक्षिणी ध्रुव जाकर। भारत प्रथम देश बना चंद्र के दक्षिणी ध्रुव जाकर, और चंद्रमा स्वयं गौरवान्वित हुआ तिरंगे को अपने घर पाकर। और हर भारतवासी खुश है भावुक इसरो की उपलब्धि पर। और भारत ने इतिहास रच दिया विक्रम को लैंड कराकर। अब कुछ शब्दों द्वारा जिनका आशीर्वाद हमारे ऊपर सदैव रहता है, कुछ शब्द सुमन प्रस्तुत हैं कि साहित्य जगत के वट वृक्ष हैं रेडियो बूज के डायरेक्टर। और साहित्य जगत के वट वृक्ष हैं रेडियो बूज के डायरेक्टर, और नवांकुरों को चमकाते हैं देकर उनको अनगिन अवसर। और देश विदेश में ख्याति बहुत है, देश विदेश में प्रसिद्ध बहुत हैं, और भावुक भी इनके प्रशंसक। और निश्चित प्राप्त करेंगे मंजिल, पद चिन्हों पर इनके चलकर। परम आदरणीय श्री मुकेश गंभीर जी, रेडियो बूज के डायरेक्टर, उनका स्वागत है, अभिनंदन है। आप लोग करतल ध्वनि से उनका स्वागत करें। अवधेश जी, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जब भी अपनी टीम के साथ हमारे स्टूडियो में आते हैं तो मुझे ये भाव लगता है कि तुम्हारा आना त्योहारों जैसा है। बहुत बढ़िया। तुम्हारा आना त्योहारों जैसा है, और तुमसे मिलके मन फुहारों जैसा। क्या बात है, बहुत फुहारों जी, धन्यवाद सर। जितने भी कवित्रियां और कविगण आज यहाँ उपस्थित हैं, मैं रेडियो बूज का और अपना ये सौभाग्य समझता हूँ कि आप जैसे लोग हमारे रेडियो में आके हमारे रेडियो को सुशोभित करते हैं। धन्यवाद सर। आप सब जिन भावों से भरे हुए हैं
कविता उसी का नाम है, शायरी उसी का परिणाम है। तो मैं अक्सर ये बात कहा करता हूं कि मैं दिलों के सच्चे जज्बात लिखता हूं। मैं दिलों के सच्चे जज्बात लिखता हूं और होठों तक आके जो रुक जाएं अल्फाज लिखता हूं। बहुत कहने को कहता हूं मैं बात अपनी, पर उसमें छुपी तुम्हारी ही बात लिखता हूं, पर उसमें छुपी तुम्हारी ही बात लिखता हूं। देखें, जिंदगी में स्वयं को जानने के लिए बहुत शास्त्र हैं, बहुत लोग बात करते हैं, लेकिन सही ज्ञान जब कोई शायर, जब कोई कवि अपनी कलम चलाता है, तो मेरा मानना है कि वो कोई बात छोड़ता नहीं जिसको वो व्यक्त ना करता। जी, बिल्कुल सही कहा आपने। आज भैया दूज के पर्व पर देशभक्ति की बात करना, हमारी चांद पर विजय की बात करना, ये सारे भाव हमारे अंदर हिलोरे ले रहे हैं और उनको इतने थोड़े थोड़े पंक्तियों में, कविता के रूप में, दोहों के रूप में व्यक्त करना बहुत बड़ी बात है। मेरा ये नजरिया है कि कोई भी आईना मुझे मेरा अक्षी तो दिखा। बहुत कोई भी आईना मुझे मेरा अक्षी तो दिखाता है, रह जाता है जो भीतर मेरे, हम वो मुझको बताता। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, शानदार। तलाशता फिरता हूँ खुद को, खुद ही में मैं, तब कहीं अंत में जाकर मुझको मेरा स्वरूप वो समझाता। क्या बात, कविता, ये शायरी हमारे अंदर का जो स्वरूप है वो समझाने का काम करता है। इसलिए मैं ये भी बात कहता हूं कि छोड़ बाहर को मन को देख, छोड़ बाहर को मन को देख, भीतर है जो धन को देख। क्यों भटके है मंदिर मस्जिद, अपने भीतर फन को देख। क्या बात, बहुत बढ़िया, लाजवाब, वास्तव में बहुत ही बढ़िया सर, आपने बहुत बड़ी बात कही, बहुत बढ़िया, सत्य अनुसार्थक, गहरी बात। अवधेश जी, विशेष तौर पर गाजियाबाद से दोनों मोहतरमा आए हैं, मैं विशेष तौर पर आभार प्रकट करता हूँ। बिल्कुल इसलिए क्योंकि कविता के भाव को जी यहाँ तक लाना, इस भीड़ भाड़ में आना, अपने आप में बहुत उच्च ख्यालों को प्रकट कर। सही बात, बिल्कुल ठीक कहा आपने सर। तो मैं एक बात और भी मानता हूँ कि परमात्मा ने हम सबको जिन गुणों से नवाजा है जी, वो हमें अपने तक नहीं रखने चाहिए, वो हमें बांटने चाहिए। बिल्कुल। और शायरी, पोइट्री, देशभक्ति का जज्बा, ये तो ऐसे जज्बात हैं कि जितना हम दूसरों में बांटेंगे उतना स्वयं में भी हम प्रसन्न होंगे और प्रफुल्लित महसूस करेंगे। तो कहा कि मैं जज्बातों से बेईमानी कर नहीं सकता, मैं जज्बातों से बेईमानी कर नहीं सकता। सच तो ये है कि घुट घुट के मर नहीं सकता। खुदा ने मुझे शायरी की तौफीक बख्शी है, खुदा ने मुझे शायरी की तौफीक बख्शी है, मैं उसकी रहमत से गफलत कर नहीं सकता। उसकी रहमत से गफलत। आप सब लोग शायरा हैं, और जब मैंने शायरी में कदम रखा तो मैं ब्यूरोक्रेसी में था जी। ब्यूरोक्रेसी का एक मतलब ये भी है कि गर्दन को अकड़ा के रखना जी, अहम सबसे ऊपर रखना और अपने बराबर किसी को बिल्कुल ना समझना, एक
ये दौर होता है जिसमें ब्यूरोक्रेट्स होते हैं और गुजरते हैं। देखिए, जब मैंने शायरी में कदम रखा और जो बात मुझको समझ आई उनको 4 पंक्तियों में कहता हूँ। स्वागत है। छोड़ा है अहम जब से, छोड़ा है अहम जब से, कुछ कुछ नजर आने लगा। अब तो हर शख्स में तू ही नजर आने लगा। हमको संजोया है कुछ इस तरह से हमने कि हमको भी गजल कहने का हुनर आने लगा। हमको भी गजल कहने का हुनर आने लगा। मैं अपनी वाणी को विराम दूं इससे पहले मैं 2 रुमाइयां बिल्कुल स्वागत है, स्वागत है। सूफिज्म को लेके कहना चाहता हूँ। मैं कहता हूँ कि यूं ही लड़खड़ा के गिरने से सहारे नहीं मिलते। यूं ही लड़खड़ा के गिरने से सहारे नहीं मिलते और यूं ही डूब जाने से किनारे नहीं मिलते। यार ही मिला दे रब से बात और है, यार ही मिला दे रब से बात और है, वरना उम्र भर उसके इशारे नहीं मिलते। बहुत और अंत में अपने देशवासियों को संबोधित करते हुए एक बात कहना चाहता हूँ और देखिए, परखिए कि क्या उस बात में दम है या नहीं है। मैं कहता हूँ कि कौन सी मस्जिद में किसने खुदा देखा, कौन सी मस्जिद में किसने खुदा देखा है, जिसने भी देखा है खुद में छुपा देखा है और झुकाया माथा जब भी उसके सजदे में यार के दर पे सर को झुका देखा। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग सब आए और आज के इस कार्यक्रम को सत्संग में परिवर्तित किया, इसके लिए मैं आप सब लोगों का आभारी। बहुत जी, एक बार जोरदार तालियां सर के लिए। आज की इस काव्य गोष्ठी को सर ने आसमान तक पहुंचा दिया है, इतनी ऊंचाइयां प्रदान कर दी हैं कि उसके बाद कुछ कहने के लिए बचता नहीं है। मैं एक बार पुनः रेडियो बूथ से जुड़े हुए सभी दर्शकों का, श्रोताओं का अभिनंदन करता हूं और आप सब देखें, रेडियो बूथ को सुने और उसको सब्सक्राइब भी करें। आपको हमेशा इसी तरीके से कवियों और कवियत्रियों द्वारा समय समय पर इसी तरीके का आयोजन होता रहेगा। एक बार पुनः मैं आप सबका वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार सहित।